हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं पैराडॉक्स 2025 के ऊपर। अगर आप लोगों को अभी तक भी पैराडॉक्स के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ सारी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि आपको जो है पैराडॉक्स के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके एकोमोडेशन के बारे में हम बात कर रहे होंगे कि आपको अपनी एकोमोडेशन जो है वो आपको कैसे बुक करनी है, उसकी जो फीस जो है वो क्या रहने वाली है। उसी के साथ हम बात कर रहे होंगे कि इसमें किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं, यानी जितने भी सारे आप लोगों के डाउट्स हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरी भाई इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है मेरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। तो आइए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो का हम लोग जो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि पैराडॉक्स क्या है। ये पैराडॉक्स जो है टेक्नो कल्चरल स्पोर्ट फेस्ट है जो कि सभी आईआईटी मद्रास के बीएस स्टूडेंट के लिए जो है वो भी हर साल जो ये ऑर्गेनाइज की जाती है, वो भी आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसमें जो है सभी डेटा साइंस के स्टूडेंट और सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पैराडॉक्स जो है प्योरली एक ऑफलाइन फेस्ट है, यानी कि आपको इसे ऑन कैंपस जाकर ही आपको इसे अटेंड करना होता है, जिसमें कि आपको कई सारे टेक्निकल इवेंट, कल्चरल प्रोग्राम और स्पोर्ट इवेंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पे आपको कई सारे कॉम्पिटिशन्स और हैकेथॉन्स जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा जो है आप जो अपनी स्किल्स को जो है यहाँ पे शोकेस कर सकते हो और उसी के साथ ही आप जो अपने पीयर्स के साथ जो है यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो और एक अच्छा कनेक्शन जो है यहाँ पे आप अपना बिल्ड कर सकते हो। वैसे ही पैराडॉक्स का जो मेन पर्पस था वो भी यही था कि जो आपके वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बीच का जो गैप था वो उसे फुलफिल कर पाए, जिसमें कि ये कई हद तक जो है उसमें ये कामयाब भी होते हैं। अब अगर हम उसके बाद बात करें कि आपके पैराडॉक्स की जो ड्यूरेशन जो है वो कितने दिनों की होती है, जो आपका पैराडॉक्स जो है वो यूजली 4 to 5 डेज के लिए आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो भी मोस्टली जून और जुलाई के महीने में इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप चाहो तो पैराडॉक्स में जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं आप उसमें जो है पार्टिसिपेट भी कर सकते हो एज अ पार्टिसिपेंट। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बारे में हम आगे जो है वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, तो आप वीडियो में बने। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको पैराडॉक्स 2025 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको आ जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना है पैराडॉक्स 2025। जैसे आप ये सर्च कर लोगे ये वाली जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आपको सिंपली इसी वाली वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे आपकी पैराडॉक्स की वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी उसके बाद आपको आ जाना है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हो वो यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे आपके पास जो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जितनी भी सारी बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है अपना नेम जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना। उसके बाद जो अपनी जो एज है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद जो अपनी कंट्री है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपको अपनी सिटी और आपकी जो स्टेट है वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी सिटी और स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे आप ये कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका अपनी एक फोटो है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, जिसकी साइज जो है 750 kbps से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप अपनी फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर दोगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नंबर जो है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, जो कि एक एक्टिव नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप नंबर भी डाल देते हो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कुछ जो है चेक मार्क्स दे रखा है, आपको इसे फिल कर देना अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आप ये फिल कर दोगे उसके बाद इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे इस पे आप क्लिक कर दोगे जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मेल जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपको पैराडॉक्स में किस किस तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे और आपको उन इवेंट्स में जो है आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। जैसे आप पैराडॉक्स की वेबसाइट पे आप आ जाओगे आपको सबसे टॉप की साइड राइट कॉर्नर पे आपको एक हैमबर्गर मेन्यू दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस वाले मेन्यू के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे उसके बाद आपको आ जाना है इवेंट वाले सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे कि आपको सारे इवेंट जो है देखने को मिल जाएंगे, जैसे टेक्निकल इवेंट, कल्चरल इवेंट और स्पोर्ट इवेंट, ये तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर इवेंट में जो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और उसमें देखना चाहते हो कि कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं तो उसके ऊपर आपको आ जाना। फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल इवेंट के ऊपर आता हूँ, उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा।
जैसे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आपको जितने सारे इवेंट्स है उसमें वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जिसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और उससे रिलेटेड जितने भी सारे डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली उन सारे डिटेल्स को जो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि जो इवेंट कब है, उसकी ड्यूरेशन क्या है और उसकी जो फीस क्या है, वो सारी यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। जैसे आप पढ़ लोगे उसके बाद रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना और एक फॉर्म खुल के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिमिलरली यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जैसे फिल कर दो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना और जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपको जो है किसी भी इवेंट के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के एकोमोडेशन के बारे में कि जो आपको अपना एकोमोडेशन है वो आपको कैसे बुक करना है और उसकी जो फीस जो है वो क्या क्या रहने वाली है। जैसे आप पैराडॉक्स की वेबसाइट पर आ जाओगे आपको सिंपली आ जाना बुक एकोमोडेशन के ऊपर। जैसे आप बुक एकोमोडेशन के ऊपर आप आ जाओगे यहाँ पे आपका एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे जो आपको जितनी भी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पे कितनी कितनी फीस है सब सारी चीजों की। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एकोमोडेशन प्लस मेस। अगर आप इस वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो आपको फीस जो पे करनी है वो आपको पे करनी है 2950 रुपीज। अगर उसके बाद अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन के साथ जाते हो तो वो है सिर्फ आपका एकोमोडेशन जिसकी फीस आपकी रहने वाली है 1800 रुपीज। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका सिर्फ मेस। अगर आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाओगे तो आपको जो फीस पे करनी है वो करनी है आपको 1150 रुपीज। तो यही आपको फीस है वो आपको पे करनी है आप जिस भी ऑप्शन के साथ आप जाओगे। अब यहाँ पे एक डाउट ले लेते हैं कि यह जो आपको फीस जो आपको जमा करनी है वो आपको एक बार जमा करनी है बार बार जमा करनी है। ये फीस जो आपको जमा करनी है वो आपको सिर्फ वन टाइम ही आपको पे करनी है। जो फीस आपकी होगी 3 जून से लेकर 8 जून की पूरी फीस होगी आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको जो है रूम जो अलॉट किए जाएंगे वो आपको कौन से रूम अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पे जो आपको रूम अलॉट किए जाएंगे वो आपको शेयरिंग रूम जो है वहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। आपको सिंगल रूम अलॉट नहीं किए जाएंगे जो कि गाइडलाइन में पहले से ही मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना एकोमोडेशन जो है वो आपको कैसे बुक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है बुक एकोमोडेशन के ऊपर। जैसे बुक एकोमोडेशन के ऊपर आप आ जाओगे यहाँ पे जो आपको जो एक लॉगिन वाला पेज जो है यहाँ पे आपको खुलकर आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जीमेल आईडी जो है यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको जो अपने सेंड ओटीपी के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी जो यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे सारे फॉर्म जो वहाँ पे आपको खुलकर आ जाएंगे। आपको सिंपली आ जाना पैराडॉक्स एकोमोडेशन वाले फॉर्म के ऊपर। उसके बाद आपको वेरीफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही कर लोगे उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। अगर आप एकोमोडेशन लेना चाहते हो या मेस दोनों ही लेना चाहते हो वो आपको टिक कर देना और उसकी जो फीस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है यहाँ पे आपको फिल कर देना और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी यहाँ पे आपको अपना फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट ऑफ रेजिडेंट और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको अपना अराइवल टाइम और अपना डिपार्चर टाइम जो है वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको जो अपना मैच जो है वो आपको कौन से टाइप का लेना है। वो आपको जैसे सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद कंप्लीट पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक बार जितनी भी सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करी थी वो यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर अपना पेमेंट जो है यहाँ पे आपको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जो आपको एक कंफर्मेशन मेल भी मिल जाएगा कि जो आपका एकोमोडेशन जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। आई होप कि आपको पता चल होगा कि आपको अपना एकोमोडेशन जो है वो आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के कनेक्टिविटी की कि जो आपको जो कैंपस तक आपको कैसे आना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके पहले कैंपस के बारे में कि आपको कैंपस में कितने सारे गेट देखने को मिलेंगे। आपको कैंपस में मेनली 4 गेट जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको एंट्री और एग्जिट जो आपको लेना है। अब जो कैंपस की बात करें तो आपको कैंपस में कौन सी चीज कहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि कैंपस जो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, कैंपस का पूरा मैप है वो मैं आपको जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सिंपली जो वहां पे जाकर उस मैप को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और वैसे जो है आपको पूरे कैंपस में जो है आपको बस सर्विसेज जो है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे जिसके जरिए जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जो आप ट्रेवल कर सकते हो। और वैसे भी वो बसेस जो होता है वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जो कि आपको हर 10-10 मिनट के बाद वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है आपको कैंपस तक कैसे आना है। अगर आप पहली बार चेन्नई अगर विजिट करोगे तो आप जो है मेनली 2 वो ट्रांसपोर्ट से जो है यहाँ पे आप आ रहे होगे। पहला तो हो सकता है कि आप फ्लाइट से आ रहे हो
दूसरा हो सकता है कि आप ट्रेन से आ रहे हो। पहले हम बात कर लेते हैं आपके फ्लाइट के बारे में। जब आप फ्लाइट से चेन्नई विजिट करोगे तो आप आ रहे होगे मीनापक्कम एयरपोर्ट पे। जब आप मीनापक्कम एयरपोर्ट पे आ जाओगे तो यहाँ से आपके पास 3 वेज है जिसके जरिए आप जो है कैंपस तक जा सकते हो। पहला वेज तो ये है कि आप कैब या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हो, जो कि बेस्ट है आप इसी से जाओ, क्योंकि अगर आप पहली बार चेन्नई विजिट कर रहे हो या फिर अगर बार आपके पास लगेज ज्यादा है तो आप जो है ओला या फिर आप रिक्शा से जो आप यहाँ पे कैंपस तक जा सकते हो। जैसे आप एयरपोर्ट पे आप लैंड कर जाओगे, यहाँ पे आपको एक बात को और ध्यान रखना है कि जब एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको बाहर की साइड जो है आपको कई सारे प्रीपेड टैक्सीज के काउंटर जो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या कोशिश करना है कि आपको इन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है 1.5 से 2 गुना जो चार्जेस जो है वो ज्यादा ले लेते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वहां से थोड़ा चल के आना है रोड साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे होटल्स होते हैं वहाँ पे चले आना है, जहाँ पे आपको रिक्शा जो है लोकल रिक्शा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप वहाँ पे जाकर कैब भी बुक कर सकते हैं जो कि आपको डायरेक्टली जो है कैंपस तक आपको छोड़ देंगे। अगर हम बात करें आपके दूसरे वेज की, जो है कि आपका मेट्रो। अगर आप मेट्रो से आप जो है आप ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जो आपका मेट्रो जो है वो आपका डायरेक्ट कैंपस तक नहीं है। यानी कि आपको पहले मेट्रो से जो आपको गिंडी तक जाना होगा, फिर आपको गिंडी से कैब या फिर रिक्शे से जो है आपको फिर आपको आईआईटी के कैंपस तक आपको जाना होगा। अगर हम बात करें आपके इसके बाद तीसरे वेज की, जो होती है आपका बस। आप बस से भी जो यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा हेक्टिक है। इसमें करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एयरपोर्ट से निकलकर आपको पहले 600 मीटर की दूरी पर आपको जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा तिरुवनंतपुरम बस स्टैंड पर। जैसे आप तिरुवनंतपुरम बस स्टैंड पर आप चले आओगे, वहां से आपको बस पकड़ना पड़ेगा CLRI तक के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, CLRI जब जैसे आप पहुंच जाओगे, वहां से आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको जो है IIT का कैंपस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही 3 वेज थे जिसके जरिए जो है आप कैंपस तक पहुंच सकते हो जब आप फ्लाइट से आ रहे होगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि जब आप ट्रेन से आ रहे होगे। वैसे मेनली चेन्नई में जो आप 3 स्टेशन पे आप आ रहे होगे। पहला जो MGR रेलवे स्टेशन पे आप आ रहे होगे, या फिर आप एग्मोर रेलवे स्टेशन पे आ रहे होगे, या फिर आप तंबरम रेलवे स्टेशन जो है आप वहां पे आ रहे होगे। तो यहाँ पे जब मैं आपको जितने भी ट्रांसपोर्ट बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा MGR रेलवे स्टेशन के बेसिस पर, कि जब आप MGR रेलवे स्टेशन पे आप आ रहे होगे। जैसे आप MGR रेलवे स्टेशन पे आप आ जाओगे, यहाँ पे भी आपके पास 3 वेज है। एक तो आप कैब से आ सकते हो, या फिर आप लोकल रिक्शा से जो है आप जो है कैंपस तक जा सकते हो। ये तो आ गया आपका पहला वे। उसके बाद दूसरा वे है वो है कि आपका मेट्रो। आप मेट्रो से भी यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे, जो कि है चित्रकूट मेट्रो स्टेशन। फिर वहां से आपको जो मेट्रो पकड़ के आपको जाना पड़ेगा कस्तूरबा नगर। जैसे आप कस्तूरबा नगर पहुंच जाओगे, वहां से 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस से जो है आपको जो IIT कैंपस जो है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा वे जो है वो है आपका बस। लेकिन यहाँ पे बस में प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, और इसमें आपको रश जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको बहुत सारे बसेज जो है यहाँ पे आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो इसलिए जो आप बस को जो है यहाँ पे आप अवॉइड ही करो। तो यही कुछ रास्ते थे जिसके जरिए जो है आप जो है कैंपस तक पहुंच सकते हो। आई होप कि अब आपको सारी चीजें पता चल गई होगी कि आपको कैंपस तक कैसे पहुंचना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन की, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको चेक इन और आपको चेकआउट जो है वो आपको कब करना है। जो आपको चेक इन जो आपको करना है वो आपको 3 जून के सुबह के 8 बजे के बाद जो है आप चेक इन कर सकते हो, और जो आपको चेकआउट करना है वो आपको 8 जून के शाम के 6 बजे से पहले तक आपको जो है वो चेकआउट कर लेना है। अगर आप इससे पहले जो है चेकआउट नहीं करते हो तो उसके बाद आपको जो फाइन पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरी चीज की बात करें जिसका आपको ध्यान में रखना वो ये है कि जो आपको रूम अलॉट किए जाएंगे वो आपको शेयरिंग रूम अलॉट किया जाएंगे। अब उसके बाद हम तीसरी चीज बात करें, जो आपको हॉस्टल में कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको 3 चीजें मेनली प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले आपको एक कॉटन मैट्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आयरन कोट, और तीसरी चीज जो आपको एक पिलो भी जो है वो आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपके चौथे चीज की, जो कि आपके मेन्यू से रिलेटेड क्या है, मेन्यू की जो टाइमिंग जो है वो यहाँ पे आपके क्या रहने वाली है। अगर आपके ब्रेकफास्ट की टाइमिंग की बात करें तो वो आपकी टाइमिंग जो 7:30 बजे से 9:30 बजे तक जो आपके ब्रेकफास्ट की टाइमिंग होगी। उसके बाद लंच की जो टाइमिंग है वो आपके 12:30 बजे तक, दोपहर के 2:30 बजे तक आपके लंच की टाइमिंग है। उसके बाद अगर डिनर की बात करें, जो आपके डिनर जो है 7:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक आपके डिनर की जो है वो टाइमिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके 5वीं चीज की, कि आपको जो है मेस में कौन कौन से जो आइटम जो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको साउथ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो फूड देखने को मिलेंगे वो आपको वेजिटेरियन फूड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको नॉन वेज और जैन फूड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
उसके बाद आपको छठी चीज का बात जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि आपको जो कैंपस के अंदर 24/7 जो है कई सारे फूड काउंटर जो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से जो आप स्नैक्स वगैरह जो आप बाय कर सकते हो, जो कि जिसके लिए आपको जो फी पे करना पड़ेगा अलग से। उसके बाद अगर हम बात करें आपके सातवीं चीज के बारे में कि जब आप IIT में जो आप वो घूमोगे, एंट्री और एग्जिट लोगे, उसके लिए आपके पास एक ID कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं होगी तो आप एंट्री नहीं ले सकते, इस बात का आपको ध्यान में रखना। उसके बाद अगर हम बात करें आपके 8वें चीज की, वो ये है कि जो आपको जिस दिन पहले दिन जो आप एंट्री कर रहे होगे आप IIT के कैंपस में, तो वो आपको मेन गेट से ही आपको एंट्री करना है। जो मेन गेट है आपका अदियार मेन गेट, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, आप स्क्रीन में भी उस नाम को आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें 9वीं चीज की जो इसका आपको ध्यान में रखना वो ये है कि यहाँ पे जो आपके कैंपस में जो वो आपके गेस्ट्स जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे, आउटसाइडर यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद 10वीं चीज की अगर हम बात करें वो ये है कि आप जो है रात के 9 बजे के बाद जो है आप सिर्फ मेन गेट से ही आप एंट्री और एग्जिट जो है वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम 11वीं चीज की बात करें वो ये है कि जिसका आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको जो अपना जीमेल जो है वो आपको रेगुलरली आपको चेक करते रहना है, ताकि आपको जो सारे अपडेट मिल सके अगर कुछ भी अगर उसमें चेंजेस होते हैं आपके एकोमोडेशन या पैराडॉक्स से रिलेटेड। तो ये कुछ चीजें जिसका कि आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपके जितने भी सारे डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको आज की मेरी वीडियो जो वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।